हेलो गाइस, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में आपको बता दिया था। उसमें हम लोग फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं क्वाड्रेंट के बारे में, थोड़ा सा बस, उसके बाद फिर हम चलेंगे इसमें, ठीक है। तो आप ना फिर से दोबारा हम वही चीज़ क्वाड्रेंट आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। चलिए, अब देख सकते हैं कि स्पष्ट आपको क्लियर हो रही है, क्लियर ना। हमने उस क्वाड्रेंट में आपको फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल के बारे में स्पष्ट बता दिया था कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में रहेगा, तो उसका कैसा इमेज बनेगा, कैसा टॉप व्यू बनेगा, कैसा फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा बात, फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ ध्यान देंगे थोड़ा सा बस। यहाँ पे हम लोग BIS के अकॉर्डिंग, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, इसका मान्यता सिर्फ फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का दिया गया है, क्योंकि हमने देखा था कि सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में हमारा जो इमेज था, यानी कि टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे थे। यानी कि देख सकते हैं HP क्लॉकवाइज मूव करके जब वापस VP पे आता है तो इसका जो बना हुआ टॉप व्यू और इसका फ्रंट व्यू आपस में ओवरलैप कर रहा था। किसमें? सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे भाई। तो HP ओवरलैप करके VP पे आपका आ जा रहा था। तो BIS के अकॉर्डिंग, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसके कारण इसका सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो मान्यता वैल्यू वो रद्द कर दिया गया, क्योंकि यदि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट का व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू या फ्रंट व्यू, बनाने के बाद यदि उसका हम इमेज 2D में बनाएंगे तो दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएगा। तो पॉइंट है तो हमको विजुअल हो जा रहा है, लाइन होगा तो विजुअल हो जाएगा, लेकिन यदि लाइन के बाद प्लेन आएगा, सॉलिड्स आएंगे, तो हम ना स्पष्ट क्लियर क्या, ये मतलब स्पष्ट हम देख ही नहीं सकते हैं, चाहे वो सेकेंड में हो या फोर्थ में हो। तो इसलिए फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ का मान्यता BIS के अकॉर्डिंग उसका मान्यता रद्द कर दिया गया, क्योंकि बोल दिया गया कि भाई हम लोग सिर्फ जानकारी के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू को मान्यता दे दिया गया। अब बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड, यानी कि पहले हम इसको ना क्रॉस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट का मान्यता रद्द कर दिया गया। यानी ऐसा नहीं है कि मतलब मान्यता रद्द कर दिया, मतलब जानकारी के लिए आपको पढ़ना होगा, लेकिन जब हम ड्राइंग बनाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैप वगैरह, तो सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का मान्यता हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया। सिर्फ जानकारी के लिए हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट जानेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है फर्स्ट और थर्ड का। फर्स्ट और थर्ड में अंतर वही बात है कि आपका फर्स्ट में टॉप व्यू चला जाएगा नीचे, XY के नीचे, आप देख सकते हैं, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो है टॉप व्यू ऊपर चला जाएगा, यानी कि दोनों का अपोजिट फिगर आपका सेम बनेगा, यानी कि टॉप व्यू फ्रंट व्यू जो बनेगा फर्स्ट में वही बनेगा थर्ड एंगल में। लेकिन यदि बात करते हैं टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का, तो दोनों अपोजिट बनेगा, यानी कि दोनों व्यू, दोनों क्वाड्रेंट में, यानी कि दोनों एंगल प्रोजेक्शन में, यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बस अंतर यही रहेगा कि दोनों का जो फ्रंट व्यू है और टॉप व्यू दोनों आपस में अपोजिट होंगे। अब बात करते हैं हम लोग कि भाई सर आपने तो सेकेंड और फोर्थ तो रद्द ही कर दिया, तो सर अब हम लोग बताइए कि अब फर्स्ट और थर्ड में से किस एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब भी हम लोग अब वर्क करेंगे आज के बाद से, या वो लाइन का हो या प्लेन का हो या सॉलिड का हो, तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। यानी कि इंडिया में, यानी कि हम लोग इंडिया में हैं, हम इंडिया से बात कर रहे हैं, तो ये इंडिया में फर्स्ट एंगल का मान्यता
आपको ए दे दिया गया है कि भाई तुम ऐसा करो, BIS के अकॉर्डिंग जो मान्यता दे दिया गया है कि भाई तुम फर्स्ट एंगल में बात करो और जो आउट ऑफ इंडिया यानी कि USA में वो काम करेंगे थर्ड एंगल में। यानी कि इसमें हम लोग यानी कि हम इंडिया में हैं, यानी कि इंडिया में हम जब भी हम हैं यानी कि इंडिया का जो भी नक्शा मैप वगैरह जो भी बनेगा सारा आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और बाकी जो बच गया थर्ड क्वाड्रेंट ये आपका USA यानी कि अमेरिका वगैरह में, मतलब इंडिया छोड़ के जो भी है। देखिए अब ऐसा नहीं है कि सर हम तो इंडिया में पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट हम जाएंगे तो वहाँ से हमको भगा देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बस हमने पहले बोल दिया कि जो आपका प्रोजेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वही आपका थर्ड में बनेगा। फर्क यही रहेगा कि दोनों आपका ऑपोजिट रहेगा। इसमें आपका XY के ऊपर बनेगा फ्रंट व्यू, इसमें आपका XY के ऊपर बनेगा टॉप व्यू, बस अंतर यही है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट को जानकारी के लिए हमने आपको बता दिया कि फर्स्ट एंगल में इंडिया में हम लोग काम करते हैं फर्स्ट एंगल में, यानी कि इंडिया में जब भी हम लोग मैप वगैरह देखेंगे तो आपको XY के ऊपर हमेशा आपको दिखाई देगा फ्रंट व्यू और XY के नीचे आपको दिखाई देगा टॉप व्यू, किसमें, फर्स्ट एंगल में, ठीक है। तो हम लोग इंडिया में है तो हम सिर्फ बात करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। यानी कि आज के बाद से जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी बुक्स वगैरह, कुछ भी आप कहीं भी जो भी ड्राइंग का बुक वगैरह है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में उसका इमेज बनेगा, छाया बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि XY के ऊपर हमारा होगा फ्रंट व्यू और XY के नीचे होगा टॉप व्यू, ठीक है। तो यानी कि अब आज के बाद से हम आपको बताएंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का इमेज, बिंब, प्रतिबिंब, शैडो जो भी आपका, यानी कि इस XY के ऊपर हमारा हो जाएगा फ्रंट व्यू और इस XY के नीचे हमारा हो जाएगा टॉप व्यू। क्लियर ना। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी नक्शा बनेगा वो हम हमेशा इंडिया में है तो इंडिया, यानी कि कहीं भी आप देखिएगा बुक्स वगैरह में तो आपको हमेशा दिखाई देगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का इमेज या प्रतिबिंब जो भी आपका बनेगा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अब बात करते हैं थर्ड में, तो थर्ड आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलिए हम सिर्फ अब बात करेंगे सिर्फ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हम बात करेंगे। अब आगे हमने बोला कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ाएंगे, यानी कि ऑब्वियसली अब हम पढ़ाने वाले हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है। यानी कि एबव HP और इन फ्रंट VP, बस दो ही बात आती है, एबव HP और इन फ्रंट VP, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे सिर्फ बात करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, अब स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। हम लोग बात करते हैं अब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, क्लियर, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। प्रोजेक्शन मतलब हमने आपको बता दिया था छाया, प्रतिबिंब, इमेज, शैडो, जो आप समझिए किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि कहीं भी किसी भी प्लेन पे छाया बनता है, प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, शैडो बनता है, दैट कॉल्ड इज प्रोजेक्शन। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन। लाइन के बारे में हमने आपको ना बताया था थोड़ा बहुत, लेकिन अब जान लेते हैं लाइन। इसमें लाइन एक दिया गया, पहले लगा दिया गया स्ट्रेट लाइन। लाइन तो दो तरह के होते हैं, हमने आपको बता दिया था कि एक होगा आपका स्ट्रेट लाइन और एक होगा आपका कर्व लाइन, ठीक है। लाइन को एक बार फिर से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं अच्छे से। यदि दो पॉइंट है तो स्ट्रेट लाइन के बारे में दो पॉइंट, यानी मान के चलिए कि पॉइंट A है और पॉइंट B है, ठीक है ना। तो लाइन को हम लोग स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करते हैं, दोनों पॉइंट की बीच की दूरी जो कम से कम समय में तय करे उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। वो कैसे भाई, देखिए अब यहाँ से स्ट्रेट हुआ, अब इससे स्ट्रेट आपका नहीं हो सकता है, यानी कि इससे कम समय आपका नहीं। यदि यहाँ से A से चलेंगे ऐसे वैसे घूमते हुए तो ये आपका लाइन है, लेकिन इस लाइन को हम लोग बोलेंगे कर्व लाइन, यानी कि वक्र रेखा। क्लियर। हम लोग आज पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन के बारे में ही हम लोग सिर्फ बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन क्लियर हो गया, स्ट्रेट लाइन आपका क्लियर। चलिए अब स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन का हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन, यानी कि स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन। उसमें इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में। अब या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं,
द ग्रुप ऑफ पॉइंट दैट कॉल्ड इज लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट के बीच की दूरी जो कम से कम समय में तय करे उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। क्लियर? यानी कि देखिए अब बात करते हैं लाइन के बारे में। लाइन में हमेशा दो एंड होगा, यानी या छोटा हो या बड़ा हो। देखिए इससे बड़ा लाइन ड्रॉ करते हैं, इससे छोटा लाइन ड्रॉ करते हैं, या इससे भी छोटा लाइन ड्रॉ करते हैं। दोनों 1 2 3 4, हमारे पास 4 लाइन है, लेकिन चारों लाइन में आपके 2 ही एंड है। देख लीजिए यहां से 1 एंड और 2 एंड। इसमें भी बात करते हैं 1 एंड और 2 एंड। इसमें भी बात करते हैं 1 एंड और 2 एंड। इसमें भी बात करते हैं 1 एंड और 2 एंड। यानी कि जब भी लाइन का कॉन्सेप्ट आएगा, बात आएगा, उसमें 2 ही एंड होंगे। ठीक है ना? और यह 1 डायमेंशनल होता है, यानी कि इसमें सिर्फ आपको लंबाई होंगे, यानी कि लंबाई L। इसमें भी आपका L होगा, इसमें भी L होगा, इसमें भी आपका L होगा। क्लियर? लाइन को हमने आपको डिफाइन करते बता दिया, यानी कि लाइन में 2 चीज, 2 पॉइंट होंगे, या स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट। जैसे भी आप बात करेंगे, यदि यहां से भी स्टार्ट करेंगे तो एंड A होगा और एंड B होगा, यहां से भी बात करेंगे तो एंड A होगा और एंड B होगा। और इसमें लेंथ होंगे, लेंथ कुछ भी हो सकता है, L = 70 mm कुछ भी मान लेंगे, लेकिन लंबाई होगा, चाहे वो लाइन बड़ी हो, लाइन छोटा हो, लाइन मंझला हो या लाइन सबसे छोटा हो। इसमें 2 एंड होंगे और उसमें लेंथ होंगे। क्लियर? चलिए इसमें भी आपका है AB, तो यहाँ पे LM। लाइन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, बस 2 एंड होना चाहिए। लाइन का नाम AB है, आप यहाँ पे 1 2 भी कर सकते हैं, 3 4 भी कर सकते हैं, बस 2 एंड हमारा होना चाहिए। लेकिन जब भी हम लोग बात करेंगे एंड के बारे में तो प्रोफेशनल हम लोग नाम देना है, AB PQ RS, जो भी 2 हमेशा नाम रहेगा और लाइन का लेंथ रहेगा, लंबाई रहेगा। चलिए अब चलते हैं आगे। जैसा कि हमने आपको पहले बोल दिया कि लाइन जब भी आपका बनेगा प्रोजेक्शन तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनेगा, यानी कि आज के बाद से, यानी अभी से हम सिर्फ बात करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। यानी कि कोई भी लाइन होगा तो या तो एबव होगा या तो इन फ्रंट होगा। ठीक है? अब चलिए हम पहले क्या करते हैं, पहले आपको एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का डायग्राम बना देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का डायग्राम बनाने के बाद उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का डायग्राम बना देते हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। सिर्फ हम लोग समझेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में, सिर्फ हम लोग समझेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा एक्स और वाई हो गया। क्लियर? इसको थोड़ा अच्छे से हम ड्रॉ कर देते हैं। चलिए हम बुलेट ले लेते हैं। ये हमारा हो गया एक्स और वाई, ये हमारा हो गया VP। इसको थोड़ा अच्छे से आप समझेंगे तभी ये सिंबल हम नहीं भूलेंगे कभी नहीं, इसलिए हमने आपको पहले बोल दिया है कि XY जब भी आप HP आपका हमेशा आपका क्लॉक वाइज मूव करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये चीज़ सिंबल कभी भी हम आपको हमेशा बना कर दिखाएंगे, चीज़ समझना होगा कि HP हमेशा जब भी मूव करेगा तो नीचे, इसलिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है? यदि एक बार आप फिर से आपको क्रॉस करके दिखा देते हैं। देखिए HP आपका हमेशा था क्या, ये HP मूव करा था नीचे, सेम यही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में। ठीक है? चलिए हम लोग से बात करते हैं अब बात करते हैं फर्स्ट यानी कि स्ट्रेट लाइन के बारे में। अब देखिए ये हमारा हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, यानी हमारे पास ये मार्कर आप देख सकते हैं, पेन देख सकते हैं। इसको हमने पहले बोला कि कोई भी लाइन होगा हमेशा 2 एंड होंगे, 1 और 2, और लाइन का हमेशा लेंथ होगा। यानी कि अब लेंथ कितना होगा आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे, हम मान लेते हैं इसका लेंथ आपका 40 mm, और इस एंड का नाम ले लेते हैं एंड A और एंड B। एकदम स्पष्ट आप देख सकते हैं इस क्लियर को। ठीक है? इस चीज़ को अब हम क्या करें, इस पेन को ना अब रखते हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। यदि नहीं समझेंगे तो हम आपको
रियल में आपको समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाहिर सी बात है कि ये लेंथ है, यानी कि अभी बोला हमने 40 mm और इसका एंड ए और बी होगा। अभी यदि हम लाइन रखे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जाहिर सी बात है कि ये वीपी के पैरेलल है। आप देख सकते हैं वीपी जो हमारा वर्टिकल प्लेन है वीपी के पैरेलल है और एचपी के परपेंडिकुलर है। क्लियर ना। अब यदि इसी पेन को यानी कि इसी, अभी इस पेन को नहीं समझेंगे हम, इसको समझेंगे, लाइन समझेंगे अभी। अब इसी लाइन को यदि हम ऐसे रख दिए तो जाहिर सी बात है कि एचपी के पैरेलल हो गया, एचपी के पैरेलल हो गया और ये आपका हो गया वीपी के परपेंडिकुलर होगा। अभी जो आपको दिख रहा है देख लीजिए वीपी के परपेंडिकुलर और एचपी के पैरेलल, दो केस। फिर से अभी फर्स्ट केस हमने बोला वीपी के पैरेलल और एचपी के परपेंडिकुलर, और सेकंड केस देख लीजिए बस इसी लाइन को हम क्या करें ऐसे मूव कर दिए तो वीपी के हो गया परपेंडिकुलर और एचपी के पैरेलल। ठीक है, दो केस बन गया। अब बात करते हैं तीसरा केस। तो तीसरा केस को हम ऐसे कर सकते हैं दोनों के पैरेलल, ये वीपी के भी पैरेलल हो जाएगा और एचपी के भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ना आपको रियल व्यू आपको चार दिखाने के लिए, देखिए हमारे पास फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्लियर, देख लीजिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जैसा हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है सेम इस चीज़ को हम यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहे हैं, वीपी और एचपी। क्लियर ना। अब इसी चीज़ को आप समझेंगे, हमारे पास लाइन भी है और प्लेन भी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, इसलिए कि हम हमेशा बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का। आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ भूल जाइए, सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए आप उसको आप रखेंगे। लेकिन हम अब आज के बाद से, अभी से जब भी बात करेंगे तो फर्स्ट एंगल का ही बात करेंगे। चलिए आते हैं पॉइंट पे। ये लाइन है, लाइन का लेंथ हमने बोल दिया 40 mm और इसका दो एंड होगा, हमेशा एंड ए होगा और एंड बी होगा। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये लाइन को कैसे कैसे हम रख सकते हैं, इसका केस बनेगा। तो सबसे फर्स्ट में हम रखते हैं, आप देख सकते हैं लाइन एकदम विजिबल होगा, इस वीपी के पैरेलल हो गया और एचपी के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वीपी के समानांतर हो गया और एचपी पे आपका लंब हो गया। इसको हिंदी में डिफाइन कर दिए, यानी कि वीपी के पैरेलल और एचपी के परपेंडिकुलर, यानी कि केस नंबर 1। हम जो केस बनेगा हम इस बोर्ड पे हम लिख कर समझाएंगे आपको। क्लियर। चलिए हम इस चीज़ को अब इरेज कर देते हैं, ताकि अब जब हमारे पास आ ही गया है रियल तो इसका कोई अब ज़रूरत है नहीं। चलिए केस नंबर 1 की बात हम करते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं केस नंबर 1। क्लियर। अब यहाँ पे जो केस बनेगा लाइन का ना, तो वो स्पष्ट एकदम आपको हम दिखाएंगे लाइव भी और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। चलिए यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले केस नंबर 1 के बारे में। केस नंबर 1 के बारे में जब भी आप नोट्स बनाएंगे, जितना अच्छा से हो सके आप नोट्स बनाएंगे, ये आपके लिए हमेशा ये नोट्स आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है। केस नंबर 1, हम केस नंबर 1 बोलते हैं कि अभी एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइन हो गया, ए लाइन वीपी के पैरेलल और एचपी के परपेंडिकुलर, तो हम इसको लिख सकते हैं अलाइन। ठीक है। एक कोई लाइन है, अब लाइन का नाम क्या होगा वो हम लोग डील करेंगे क्वेश्चंस में, लेकिन एक लाइन है जो पैरेलल टू एचपी, हम शॉर्ट्स यहाँ पे शॉर्ट लिख रहे हैं, पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर। देखिए ये सिंबल हमारा है परपेंडिकुलर का, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू वीपी, सॉरी अभी पैरेलल टू आपका वीपी था तो यहाँ पे हम वीपी लिखेंगे, पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। क्लियर ना। देखिए इस चीज़ को हम ना प्रूफ कर देते हैं फिर से, ए पैरेलल टू वीपी, क्लियर ना, पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। ठीक है। अब चलते हैं आगे, यानी कि केस नंबर 2। केस नंबर 2 अब क्या बोलता है भाई, चलिए केस नंबर 2 क्या बोलता है अब, कि एक कोई लाइन है जो एचपी के पैरेलल हो सकता है और वीपी के परपेंडिकुलर हो सकता है, तो हम लिखेंगे अलाइन पैरेलल
पैरेलल टू, इसमें उल्टा हो जाएगा, पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP, परपेंडिकुलर टू VP। एकदम क्लियर ना? 2 केस हमारा बन गया। अब बात करते हैं तीसरा केस। तीसरा केस क्या भाई बोलता है? चलिए, तीसरा केस ये हो सकता है ना कि पैरेलल टू बोथ, यानी कि VP के भी पैरेलल है और HP के भी पैरेलल है। एकदम क्लियर ना? आपको दिख पा रहा है स्पष्ट? पैरेलल टू HP एंड पैरेलल टू VP, यानी कि पैरेलल टू बोथ। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं अलाइन पैरेलल टू बोथ, पैरेलल टू बोथ, पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, HP एंड VP। क्लियर? 3 केस। अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, 3 केस हमारा बन गया। ए लाइन पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। सेकेंड केस ए लाइन पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। थर्ड केस ए लाइन पैरेलल टू बोथ HP एंड VP। अब बात करते हैं केस नंबर 4 का। केस नंबर 4 देखेंगे। केस नंबर 4 हो सकता है इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू VP। आप देख सकते हैं, एकदम स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देख लीजिए, इंक्लाइन तो HP से है और ए VP के पैरेलल है, समानांतर है। देखिए हम आपको 4 दिखाने के लिए, इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू VP। क्लियर? आप देख सकते हैं, एकदम स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू VP। तो केस नंबर हम बात करते हैं 4 का। और लाइन, कोई एक लाइन है जो इंक्लाइन टू HP, यानी पहले हम लिखते हैं पैरेलल टू VP, पैरेलल टू VP एंड इंक्लाइन, ठीक है ना? तो इंक्लाइन का सिंबल हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, ये इंक्लाइन का है, इंक्लाइन टू HP। क्लियर? 4 केस हमारा बन गया। अब भाई बात करते हैं केस नंबर 5 का। केस नंबर 5 कैसे होता है? देखिए, केस नंबर 4 में था कि इंक्लाइन टू HP, तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई कि इंक्लाइन टू VP हो जाएगा, इंक्लाइन टू VP हो जाएगा और पैरेलल टू HP हो जाएगा, इंक्लाइन टू VP एंड पैरेलल टू HP, इंक्लाइन टू VP एंड पैरेलल टू HP। यानी 5 नंबर केस बन सकता है अलाइन पैरेलल टू VP पैरेलल टू HP, सॉरी पैरेलल टू HP था, एंड इंक्लाइन टू VP। क्लियर ना? ये हमारा 5 केस बन गया। अब भाई चौथा केस क्या होगा? 4 नंबर केस, इस चीज को देखते हैं अच्छे से, विजिबल है आप लोग को स्पष्ट क्लियर? अब देखते हैं नंबर 6 केस। नंबर 6 केस हो सकता है इंक्लाइन टू बोथ, यस, HP से भी एक बार इंक्लाइंट है और ए VP से भी इंक्लाइंट है। आप एकदम स्पष्ट आप देख सकते हैं, इंक्लाइन टू बोथ। ये चीज जान लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है, इंक्लाइन टू बोथ। क्लियर ना? अब बात करेंगे इंक्लाइन टू बोथ, यानी कि केस नंबर 6। अब केस नंबर 6 के बारे में हम लोग बात करेंगे, केस नंबर 6 के बारे में, यानी कि केस नंबर 6 आपका हो सकता है अलाइन इंक्लाइंड टू बोथ, यानी इंक्लाइंड टू बोथ HP एंड VP। क्लियर ना? अब बात करते हैं नेक्स्ट केस का। तो नेक्स्ट केस अब नहीं हो सकता है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट केस में यदि बात करते हैं नेक्स्ट केस में, तो या तो आपका होगा ऑन HP होगा या तो इन VP होगा। तो जो हमारा जो मेन केस था, यही हमारा 6 केस बनेगा। अब 6 केस से अधिक आपका नॉर्म्स के अनुसार हमारा अब नहीं बनेगा, BIS के अकॉर्डिंग अब हमारा नहीं बन सकता है। देखिए केस क्या होगा, केस या तो हो सकता है कि पैरेलल होगा तो इन HP होगा। तो यदि इन HP होगा तो हमेशा आपका फर्स्ट वाला होगा, यानी
कि पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। क्लियर है, चाहे वो एबव हो या इन हो। क्लियर, यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बस फर्स्ट एंगल, यानी कि हम अब हमेशा अब फर्स्ट एंगल का बात ही नहीं करेंगे, इसलिए कि हम आज के बाद से फर्स्ट ही है तो फर्स्ट को हम छोड़ ही देते हैं, बस सिर्फ एबव और इन फ्रंट, यानी कि बस यही हमारा लाइन का 6 केस बनेगा। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, ए लाइन पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। सेकेंड, अ लाइन पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। थर्ड केस, a line parallel to both HP and VP. फोर्थ नंबर, ए लाइन पैरेलल टू VP and inclined to HP। ये inclined का सिंबल है, हम एकदम शॉर्ट चल रहे हैं ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो, इसलिए अब बस इस चीज़ को याद रखेंगे। और पांचवा नंबर है ए लाइन पैरेलल टू HP and inclined to VP। और लास्ट हमारा केस बनता है अ लाइन inclined to both HP and VP। ठीक है, इस चारों को आप एकदम अच्छे से याद करेंगे। इस लाइन का क्वेश्चन ना आपके सिलेबस में दिया नहीं गया है, लेकिन हम आपको ऑर्थोग्राफी पढ़ाने के लिए लाइन का जो कॉन्सेप्ट है अपने मन से हम इसको डाल दिए हैं। जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, आप ऑर्थोग्राफिक या आइसोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ सकते हैं। क्लियर, एसबीटी में तो आपका दे दिया है, लेकिन हम अपने मन से इसको डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद इस 6 पे अब हम क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे आता है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करते हैं। ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,